अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी गांव है जहां वालिदैन बच्चों को सिगरेट नोशी करवाते हैं? या फिर क्या आप ऐसे केले के बारे में जानते हैं जिसका छिलका भी खाया जा सकता है? या फिर आपने बर्फ पर कभी न कभी तो ऐसे बर्फ के घर बने हुए तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि बर्फ के अंदर कोई आदमी कैसे रह सकता है? मतलब ये कि अभी मेरा सवाल ये है कि अगर इन घरों के अंदर आग जलाई जाती है तो बर्फ पिघल जानी चाहिए, लेकिन वो पिघलती नहीं। ऐसा क्यों होता है? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग बट कॉमन फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के दिलचस्प सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्रिसमस के 12 रोज के बाद 6 जनवरी को ईसाई एपिफैनी का त्यौहार मनाते हैं, जबकि ये त्यौहार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। उसे 3 बादशाहों की ज़ियाफत भी कहा जाता है क्योंकि उस रोज 3 बुजुर्ग शीरख्वार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलने आए थे। ईसाई ममालिक में इस त्यौहार को आम तातील होती है और उसे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीकों से मनाया जाता है। पुर्तगाल के एक गाँव में भी ये त्यौहार रिवायती जोशो खरोश से मनाया जाता है। इस मौके पर मीठे पकवान बनाए जाते हैं और नगमे भी गाए जाते हैं। इसके साथ साथ गांव में एक अजीबो गरीब रस्म भी राइज है। एपिफेनी के मौके पर वालिदैन बच्चों को तंबाकू नोशी की इजाजत देते हैं, बल्कि खुद उन्हें सिगरेट पिलाते हैं। गांव के बासियों का कहना है कि ये रिवायत सदियों से चली आ रही है, मगर किसी को ये मालूम नहीं कि इसका आगाज कैसे हुआ। आया कोई वाकया इसकी वजह बना था या फिर ऐसे ही ये रिवायत पड़ गई। पुर्तगाल में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट की फरोख्त पर पाबंदी आयद है, मगर 6 जनवरी को इस गांव में वालिदैन खुद अपने बच्चों को तंबाकू नोशी करने की तरगीब देते हैं। वादे रहे कि कहीं और ये रस्म नहीं पाई जाती। बच्चों को तंबाकू नोशी पर उकसाने की इस रस्म पर तनकीद होती रही, मगर मुकामी लोग इसका दिफा करते हैं। गांव में काफी शॉप के 35 साला मालिक से उसकी वजह मालूम की तो उसका कहना था, ये रस्म सदियों से चली आ रही है, मुझे इसमें बच्चों की सेहत के लिए कोई खतरा भी नजर नहीं आता, क्योंकि वो दरहकीकत तंबाकू नोशी नहीं करते, बस धुआं निकलते ही उगल देते हैं। सिगरेट नोशी बस 2-3 दिन तक होती है। त्यौहार खत्म होने के बाद वो सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाते। गांव के बुजुर्ग भी इस बात से खुश हैं कि उनके बच्चों और फिर उनकी औलादों ने अपनी सदियों पुरानी रस्म को जिंदा रखा है। ये गांव ऐसे खित्ते में वाक़े है जहां रूमी त्यौहार अब भी मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में बहुत से वो काम किए जाते हैं जिनकी आम दिनों में मुमानियत होती है। गालिबन बच्चों को सिगरेट पिलाना भी उन्हीं कामों में शामिल था जो रफ्ता रफ्ता रस्म की शक्ल इख्तियार कर गया। फैक्ट नंबर 2, जापान के इलाके ओकायामा के माहिरीन ने केले की एक खास किस्म की अफजाइश की जिसका छिलका भी खाया जा सकता है। इस खास केले को मूंगी बनाना का नाम दिया गया। मूंगी ओकायामा जुबान का लफ्ज है जिसके मानी हैरत अंगेज के हैं। इस इलाके में D&T फार्म के माहिरीन ने इन केलों के लिए एक नया और अछूता तरीका मुतारिफ करवाया, जिसमें इस दर्जा हरारत में केला उगाया जाता है जब वो 20,000 साल कबल सख्त सर्दी में नमू पजीर होना शुरू हुआ था। D&T के माहिरीन केलों के दरख्त की कोंपलों को -60 दर्जे सेंटीग्रेड में मुंजमद कर देते हैं और उसके बाद जब ये पौधे बर्फ से नरम होना शुरू होते हैं तो उन्हें जमीन पर लगा दिया जाता है। इस तरह केले में मौजूद उनका कदीम DNA सरगर्म हो जाता है और केला न सिर्फ जापान के खून जमा देने वाले सर्द मौसम में उगता है बल्कि उसकी अफजाइश भी तेज हो जाती है। गुज़श्ता बरस नवंबर में मूंगी केलों को फरोख्त के लिए पेश किया गया, लेकिन ये D&T फार्म हर हफ्ते सिर्फ 10 केले ही बनाता है जो मुकामी स्टोर पर थोड़े महंगे फरोख्त होते हैं और ऐसे हर केले की कीमत 600 पाकिस्तानी रुपए जितनी होती है। मगर उसका छिलका इतना ज्यादा लजीज नहीं, लेकिन दीगर केलों के मुकाबले में पतला और कम तुर्श है। उसी बिना पर उसे खाया जा सकता है। इस फल को जापानी माहिरीन ने खाया और उसे आम केले से भी ज्यादा मजेदार और मीठा करार दिया। इसमें शक्कर की मिकदार आम केलों के मुकाबले में भी ज्यादा है, यानी मूंगी केले में 24 ग्राम और आम केले में 18 ग्राम तक शक्कर होती है। बाज अफराद ने इसकी खुशबू बहुत तेज बताई और उसका जायका अनानास जैसा करार दिया। ये फल मुकम्मल तौर पर पकने के बाद ही खाया जा सकता है। उसका छिलका बहुत पतला, जिसे चबाना और खाना बहुत आसान है। अगर सिर्फ छिलका ही खाया जाए तो ये तल्ख महसूस होता है, इसीलिए छिलके को गूदे के साथ मिलाकर खाया जाए तो ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। माहिरीन के मुताबिक इसका छिलका सेहत के खजाने से माला माल है। इसमें विटामिन B6, मैग्नीशियम और दीगर अज्जा मौजूद हैं। सबसे अहम बात यह है कि ठंडे माहौल में अफजाइश की वजह से केले पर कीड़े मकोड़े नहीं आते और उस पर कोई दवा इस्तेमाल नहीं की जाती।
फैक्ट नंबर 3। दोस्तों ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस फैक्ट को जानने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको नोटिफिकेशन से फौरन मिल जाए। तुर्की के शहर इस्तांबुल की तारीखी जामे मस्जिद आया सूफिया के मिंबरों मेहराबों में 86 साल बाद अजान की सदाएं बुलंद हुई तो मुल्क भर से हजारों फरजंदाने तौहीद खिंचे चले आए। नमाज से पहले तुर्क सदर उर्दुगान ने तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल की, जबकि वजीर मजहबी अमूर प्रोफेसर डॉक्टर अली इरबाश ने खुतबा जुमा दिया। तलवार को सीढ़ियों पर टेकते हुए वो मिंबर पर चढ़े तो देखने वालों पर जलाल तारी हो गया। उन्होंने तलवार थामे खुतबा दिया। क्या आपके जहन में ये सवाल आया कि खुतबा के दौरान आखिर तलवार को क्यों थामे रखा? दरअसल खुतबा के दौरान तलवार थामना खिलाफत उस्मानिया के दौर की एक रिवायत है और फतह की अलामत समझी जाती है। इसलिए उन्होंने उल्टे हाथ में तलवार पकड़ी, जो एक तरफ तो दुश्मन के दिलों पर हैबत तारी करने और दूसरी तरफ इत्तेहादियों को तकवीयत और इत्माद देने का पैगाम देती है। इस मौके पर 18,000 पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी पर मामूर किया गया, जबकि 800 डॉक्टर्स और 110 एम्बुलेंसेज तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए तैनात रही। तो तुर्की के 3 इमाम और 5 मुअज्जिन को अजान की अदायगी का शर्फ हासिल हुआ। फैक्ट नंबर 4। दुनिया में एक डाक खाना ऐसा भी है जो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर मौजूद है। यहाँ से आप वाटर प्रूफ डाक पूरी दुनिया को भेज सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस जनूबी बहरुल काहिल के एक छोटे से मुल्क वैनुएटो के साहिलों के करीब मौजूद है, जिसका इफ्तिताह 2003 में किया गया था। ये आज भी काम कर रहा है, लेकिन ये बहुत गहराई में मौजूद नहीं। इसे बमुश्किल 10 फीट या 3 मीटर गहराई में रखा गया। यहाँ मौजूद 80 जजायर में से एक हाइडवे जजीरे के पास मौजूद है। इतनी गहराई में स्नॉर्कल और स्कूबा डाइविंग करने वाले बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। ज़ेरे आब अनोखे पोस्ट ऑफिस से आप वाटरप्रूफ पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं और उन पर टिकट लगाकर दुनिया भर में कहीं भी भेज सकते हैं। अगर अमले का कोई फर्द पोस्ट ऑफिस में मौजूद न हो तो आप करीबी डाकखाने के डिब्बे यानी ड्रॉप बॉक्स में अपना पोस्ट कार्ड डाल सकते हैं। वैनुएटो पोस्ट ऑफिस में मौजूद क्लर्क स्याही की बजाय खास मोहर लगाता है ताकि मजीद कार्रवाई की सनद रहे। डाकखाने का ड्रॉप बॉक्स अक्सर समुद्री रेत से भरा होता है और उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करना होगी। हर 24 घंटे बाद डाकखाने का अमला उसे खाली कर देता है, लेकिन पहले इस बात को यकीनी बना ले कि आपने जजीरे से वाटरप्रूफ डाक खरीदी है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आप सभी ने बर्फीले इलाकों में कभी न कभी तो ऐसे घर बने हुए तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है बर्फ के अंदर कोई आदमी कैसे रह सकता है? मतलब ये कि इतनी ठंड में कोई आदमी बर्फ से बने घर के अंदर रह सकता है, क्योंकि रात के वक्त टेम्परेचर -40 डिग्री से कम ही होता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस बर्फ से बने हुए घर के अंदर रहने के लिए उनको भी आग जलानी पड़ती है, और जब रात के वक्त उन घरों के अंदर आग जलती है तब वो देखने में कुछ ऐसा लगता है। लेकिन अभी मेरा सवाल ये है, अगर इन घरों के अंदर आग जलाई जाती है तो बर्फ पिघल जानी चाहिए, लेकिन वो पिघलती नहीं। अब ये आप बताएं कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों इसका जवाब बहुत ही सादा है। आग की वजह से घर के अंदर बर्फ तो पिघलती रहती है, लेकिन बाहर रिफ्रीज होने का काम भी जारी रहता है। यानी इसका मतलब बाहर बर्फ लगातार जमती रहती है और उसी वजह से उसके अंदर आग जलने के बावजूद वो पिघलती नहीं। तो है ना दोस्तों गजब का ये फैक्ट। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर 6। फ्रांसीसी कंपनी ने ऐसा मुनफरिद क्लॉक तैयार किया जो अपने शोर से जगाने की बजाय आपकी पसंदीदा दिलकश खुशबू से जगाने की सलाहियत रखता है। सुबह के वक्त पर जागने के लिए सब अलार्म का इस्तेमाल करते हैं। अलार्म की तेज आवाज जब समातों से टकराती है तो आंख खुल जाती है। वैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी अपनी पसंदीदा चीज की खुशबू आने से भी इंसान की आंख खुल जाती है। इसी ख्याल को इस्तेमाल करते हुए फ्रांसीसी कंपनी ने एक जदीद अलार्म क्लॉक इजाद किया जो रिवायती अलार्म की तरह शोर नहीं मचाता, बल्कि आपकी पसंदीदा खुशबू को कमरे में फैला देता है। इस मुनफरिद क्लॉक में जागने का वक्त मुकर्रर कर दें तो ये सुबह बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर अपनी तेज खुशबू कमरे में फैला देता है। कंपनी के मुताबिक ये क्लॉक 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी नींद को भगा देगा। इस क्लॉक के लिए 7 मुख्तलिफ खुशबुओं के कैप्सूल मौजूद हैं। इसके अलावा क्लॉक खरीदते वक्त अपनी पसंद की खुशबू भी शामिल करवाई जा सकती है। एक कैप्सूल आपको खुशबू के जरिए 30 मरतबा जगा सकता है। इसके अलावा क्लॉक में मौसीकी का बंदोबस्त भी मौजूद है, ताकि अगर 3 मिनट तक आप खुशबू के जरिए ना जाग पाए तो ये धीमी धीमी मौसीकी के जरिए वक्त पर जागने का एहसास दिलाता रहे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।